मेरा सवाल है कि क्या इसके पहले घाटों का अस्तित्व नहीं रहा है? सैकड़ों साल, हजारों साल से माँ गंगा का अस्तित्व है और हजारों साल से ये काशी है, तो क्या इसके पहले घाटों का अस्तित्व नहीं था? या माँ गंगा घाट के साथ सट कर नहीं बहती थी? ये तो पूरी तरीके से प्रशासन या सरकार अपनी ही बात में फंसती जा रही है कि अगर आप उधर उस पार जाकर चैनल बना रहे हैं, नहर बना रहे हैं और प्लेटफॉर्म बना रहे हैं माँ गंगा में, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में फंसते जा रहे हैं और उसको ठीक करने के लिए आप ये सब काम कर रहे हैं। काशी के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। माँ गंगा के साथ खिलवाड़ मत करिए। माँ गंगा हमारी भावनाएं हैं, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। वहाँ छेड़छाड़ करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी विध्वंस, जो चीज़ें आप कर रहे हो काशी पे विध्वंस कर रहे हो, काशी के लोग सड़क पर उतर कर माँ गंगा के जल में उतरकर इसका विरोध करेंगे। सरकार का ये कहना है कि जो अगर हम चैनल बना रहे हैं, जो घाटों की ओर गंगा का दबाव बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि घाटों पर जो पुरानी इमारतें हैं उनको हम बचा सके। घाटों पर दबाव ज़्यादा आ रहा है, तो गंगा का पानी ऐसे हो रहा है। क्या ये सत्य है या विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? नहीं, विशेषज्ञों की बात तो इससे अलग है। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो माँ गंगा का काशी में जो प्रवाह है, तो माँ गंगा जो पहले से जो माँ गंगा का प्रवाह रहा है कि अपने जो घाट हैं हमारी काशी की तरफ, उधर माँ गंगा मिट्टी छोड़ती हैं और जो जिस तरफ ये चैनल बना रहे हैं उस तरफ बालू छोड़ती हैं। ये सब जो चीज़ें ये नया प्रयोग कर रहे हैं, जो नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है माँ गंगा के साथ, इससे चीज़ें और जो विशेषज्ञों की राय है, जिसमें हमारे महंत जी ने बोला, विशंबरनाथ मिश्र जी ने बोला, हमारे जल पुरुष ने बोला, पद्मश्री राजेंद्र सिंह जी ने बोला, इससे ये होगा कि अब माँ गंगा इस तरफ बालू आएगा घाट की तरफ और उस तरफ मिट्टी जाएगी। इससे मैं समझता हूँ कि और घाट पोपले हो जाएंगे। मिट्टी जब नहीं आएगी तो नीचे और भी वो नीचे घाट बैठने की स्थिति में आ जाएगा और ये मैं समझता हूँ कि और अस्तित्व इससे खराब होगा। हजारों साल, सैकड़ों साल से ये घाट हमारे हैं, आज तक तो कोई अस्तित्व पे असर नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार और प्रशासन से, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कौन सा आपने चमत्कार कर दिया कि ये चीज़ें अब खराब होने की तरफ जा रही है, उसे बचाने का प्रयास कर? अजय जी, सहवाल जो आया, सहवाल को लेके नदी वैज्ञानिक से लेके साइंटिस्ट और सारे लोग, यहाँ तक कि गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के प्रमुख ने भी कह दिया गंगा का पानी स्नान योग्य नहीं है। इसका मूल कारण क्या है? इसके मूल कारण यही है कि जो माँ गंगा के साथ बनारस में खिलवाड़ किया जा रहा है, जो माँ गंगा के साथ नया प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इसके पहले तो किसी साइंटिस्ट ने नहीं बोला था, इसके पहले तो किसी गंगा विशेषज्ञ ने नहीं बोला था, किसी जल पुरुष ने नहीं बोला था, किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं बोला था। इसके पहले तो नहाने योग्य सबने कहा था। हाँ, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम ये था। जब से इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, जब से नए चैनल बनाए हैं इन्होंने, जब से नहर बनाने का प्रयास किया, तब से हरे सहवाल आ गए। माँ गंगा के जल पर केमिकल का छिड़काव हो रहा है, ये सब लोगों ने देखा। आज तक काशी की धरती पर ऐसा नहीं हुआ था कि माँ गंगा के जल पर छिड़काव हो। माँ गंगा का जल तो खुद ही औषधि है, उसे पीने से 17 तरीके के रोग दूर होते हैं। उस माँ गंगा के जल पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, केमिकल डाला जा रहा है और हरे सहवाल उस पर तैर रहे हैं माँ गंगा के जल पर, और उस जल के अंदर बदबू आ रही है, काला हो गया है। ये क्या है? ये जब से इन्होंने नया प्रयोग किया है माँ गंगा के साथ, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। नहर बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। बनारस की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। अजय जी, जो टापू बन रहा है बीच में, ये भी बात आ रही है कि उसको पिकनिक स्पॉट की तरह डेवलप करेंगे, तो क्या इस आध्यात्मिक नगरी में माँ गंगा के जल को व्यावसायिकरण की ओर ले जाने का प्रयास हो रहा है? देखिए, टापू भी कारण, मूल कारण आप देखेंगे जब से ये प्लेटफॉर्म और ये सब चीज़ें बना रहे हैं, इसका ही मूल कारण है। ये जो पानी जब आप डाइवर्ट कर देंगे माँ गंगा का नहर में, तो स्वाभाविक इधर माँ गंगा का जो फ्लो है कमज़ोर हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से इसका व्यावसायीकरण किया जा रहा है। मैं आपको एक घटना बता दूं कि कुछ साल पहले की बात है, जो मोदी जिनको बोला जाता है कि वो बड़े व्यवसायी हैं इस देश के, वो आए थे माँ गंगा की आरती में, उनकी पूरी टीम आई थी। उसी समय से लग गया था काशीवासियों को, मेरे जैसे आदमी को, कि ये यहाँ पर व्यवसायीकरण होने जा रहा है, उसका परिणाम सामने आ रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरा व्यवसायीकरण पर बनारस के लोग धर्म भीरू हैं। धर्म हमारा पहला है, सारी चीज़ें हमारी उससे भावनाएं जुड़ी हैं। माँ गंगा में जो माझी समाज है वो उसमें नाव चला के अपना जीविकोपार्जन करता है। हमारे पंडित जी हैं, वो माँ गंगा की आराधना करते हैं। हम जाते हैं माँ गंगा की पूजा करने। तो आज वो सारी चीज़ों का व्यवसायीकरण हो रहा है। बनारस के लोग ऐसा व्यवसायीकरण नहीं चाहते हैं। जब गंगा जी के साथ गलियाँ नहीं रहेंगी, घाट नहीं रहेंगे, पुरानी हमारी थाती नहीं रहेगी,
तो ऐसे आधुनिक व्यवसायीकरण और आधुनिक बनारस को देखने पूरे दुनिया के लोग नहीं आते। वो 5000 साल पुराना शहर काशी उसको देखने आते हैं। ये 2014 के बाद के शहर को देखने नहीं आते। हम लोग आपके माध्यम से अभी जैसा विशेषज्ञों ने कहा, उनकी बात में जो हम लोगों ने बात सुना, उसके माध्यम से हम लोगों के मन में आई बात कि हम आपके माध्यम से ये सरकार से पूछेंगे, और सरकार अगर इस पर जवाब नहीं देगी, हमें हमारा एक डेलीगेशन यहाँ के अधिकारियों को मिलकर उनको पत्रक भी देगा, उस पर जवाब चाहेगा। उस पर अगर जवाब नहीं आया तो हम सड़क पर उतरकर माँ गंगा के जल में उतरकर हम इसका विरोध करेंगे। और जो काशी की जो धार्मिक प्रतिष्ठा है, जो आध्यात्मिक प्रतिष्ठा है, जो ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है हमारी काशी, उसको बचाने के लिए पूरी प्रण लगा देंगे। गंगा को लेकर इतनी चिंता आपको है, आपकी पार्टी को है, आपको क्या लगता है गंगा का यह स्वरूप बदलने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, तो हम तो कह रहे हैं कि हम सब लोग, जो माँ गंगा का पुराना स्वरूप था, हमको वही स्वरूप चाहिए। वो कैसे आएगा? हम सब वही, जो आज ये हमारे यहाँ के सांसद, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने पूरा चैनलाइज कर दिया, उधर चैनल बना दिया, इधर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ये निश्चित तौर से तोड़े जाए, ये हटाया जाए, ये पूरे चैनल को बंद किया जाए बनाना, और तत्काल ये जो प्लेटफॉर्म बना है इसको तत्काल सरकार आम जनता को बताए कि इसके फायदे हैं क्या हैं, इससे क्या धार्मिक महत्व है, नहीं तो इस तत्काल इस प्लेटफॉर्म को तोड़ा जाए। पानी का प्रवाह बढ़ाया जाएगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे प्रवाह था इसके पहले, जब वो प्लेटफॉर्म नहीं बना था, जब ये नहर में पानी गंगा जी का नहीं गया था, कहीं हरा सवाल लगा था? आप पूछिए, कहीं गंगा जी के पानी में बदबू आया था? कभी केमिकल का छिड़काव हुआ था? केमिकल कभी छिड़का गया था? तो ये साबित हो गया कि ये पूरी तरीके से ये गंगा जी के साथ छेड़छाड़ करने का दुष्परिणाम है कि आपको गंगा जल में आपको केमिकल छिड़कना पड़ रहा है, केमिकल डालना पड़ रहा है। ये साबित हो गया।